और टेक्नोलॉजी तो है ही इस्लाम। तो यहूदों ने सारा बिल्कुल जो है ना हमारा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि हमारा जो ज़हन उन्होंने गुलामी वाला बना दिया। नहीं, ये एजुकेशन सिस्टम भी उन्होंने हमें दी है, ये उन्होंने देगी जब 100 साल हुकूमत करके। तो नरेंद्र मोदी के बारे में बता देता हूँ, इंशाल्लाह अनकरीब जब मुजाहिदीन गजवा हिंद में जाएंगे, गजवा हिंद लड़ेंगे और इसी नरेंद्र मोदी को इंशाल्लाह लोहे की बेड़ियों में जकड़ कर लाएंगे। अगर हम बात करें पाकिस्तान के हालात और इकोनॉमी, वो तो हमारे सामने और दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, बेहतर होने की बजाय। दिन काम करते खाने के लिए, हमारे यहाँ काम भी नहीं करते, खाने को ज्यादा है। खाने को ज्यादा है, हाँ, खाने को ज्यादा काम भी नहीं करते, वो तो रात दिन काम। उनकी औरतें सड़कों पे वो ये पत्थर डालती हैं, लुक डालती हैं रात के। इंडिया को हम और हमें इंडिया सबसे अजीज होना चाहिए भाई। बॉर्डर भी पास, निकले भी उधर से, कल्चर भी, जुबान भी, हर चीज मिलती है। अमेरिका इस वक्त बिल्कुल जो है वो घुटनों के बल है। वो तो मुसलमानों में, वो मुसलमान तो नहीं है, ये तो एक ग्रोह बनाया गया जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं। ये तो इंडिया का बनाया हुआ है ना। क्वेश्चन मार्क है कि 34,000 जब मुसलमान मर रहे हैं तो उस वक्त इनको कोई तकलीफ नहीं किसी किस्म की भी हो रही है। इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मुसलमानों को ज्यादा बनाया जाता है ना, कि जैसे कि अब उसामा बिन लादेन वो मशहूर हो गया था पाकिस्तान में। तो पाकिस्तानी नहीं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है। भाई गज़वा हिंद तो हम हार चुके हैं। अच्छा, गज़वा हिंद तो हार चुके हैं। पांचवी बड़ी ताकत और भिखारी महंगी होगी। अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे? तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान खदशे का इजहार कर चुके हैं कि हालात श्रीलंका की तरह। और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के मुसलमान भाई, हम इंशाल्लाह उनकी मदद भी करेंगे और उनको उनका वतन आज़ाद करवा के देंगे। तो हम भी तो करते हैं कि हमें पाकिस्तान में इस्लाम चाहिए, तो वो कैसे गलत हो गए? उनका मुल्क है, उन्हें हिंदुइज्म फैलाने का पूरा हक है। और देखिए ना, कोई भी मजहब हो अपने मजहब को तो फैलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारे मुल्क में शराब पीना हराम है, अगर उनके मुल्क में गायें ज़बह करना हराम है, तो अगर हम जाके वहाँ करें तो ये क्या जस्टिफाई करेगा? तो कि सारे के सारे अनपढ़ हैं, कोई ट्रेड उनके पास नहीं है, उनको 3 टाइम का खाना 5 स्टार होटलों में रखा जाता है और लॉन्ड्री कराकर शर्टें उनके दरवाजे पर लटकाई जाती है। बाद में हम जो सा ये कह देंगे जुल्म हो गया। तो बस यही वजह उन्होंने सोचा नहीं और अटैक कर दिया है। मुसलमानों, यहूदों नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं है। आज इंडिया कितना आगे निकल गया है। एक मुल्क जो है वो तरक्की कर रहा है और दुनिया का वो ताज बनता जा रहा है। मुझे ये बताएगा सर, दुनिया भर का मीडिया कह रहा है कि भाई जालिमों, दोबारा मोदी वापस आ रहा है। हम तो ये चाहते हैं थोड़े से पैसे आ जाएं तो हम बांग्लादेश चले जाएं। किस डोमेन को गिनवाऊं कि इंडिया आपसे 1000 दर्जे बेहतर। फॉर इंडियन बिजनेस, फॉर इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटिक्स, फॉर द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर विच दे आर वर्किंग, एंड एक ओवरऑल जो जिसे कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज जो है वो हो जाएगा। इंडियंस आर बेस्ट, आई थिंक। बात है, काफिर हैं, लेकिन मैं ये खुल के आज बताऊंगी कि इंडियंस आर बेस्ट। कोई ऐसी चीज बताएं जो इस्लामी कंट्रीज ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। हमारी पाकिस्तानी इसकी तरह नहीं, हम जो है ना इंतहाई जाहिल कौम है, हम इसराइली और दूसरे ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, वहाँ जाना पसंद। पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करूँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, क्या कभी ये चीज़ नहीं थी कि जो लाउड स्पीकर पे है वो लाउड स्पीकर हराम है, मोबाइल हराम है? ये चीज़ भी थी, इवन फोटो कॉपी करवाना किसी चीज़ की वो हराम। भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो ये यहाँ से आप ये कैमरा भाई ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से लेकर के मोबाइल तक आप पूरे गिरदो नवा में नज़र दौड़ाएं, कोई ऐसी चीज़ बताएं जो इस्लामी कंट्रीज़ ने डेवलप की है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो पाकिस्तान में जिसकी प्रोडक्शन हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ बताएं जो हम जिस पे कैपिटलाइज करके एक्सपोर्ट करके हम कह सकते हैं कि हमारी है, हम इससे जोड़े जाएं, हम इससे पहचाने जाएं। कोई एक ऐसी चीज़ बता दें मुझे। मुश्किल होगी। मैं अगर घड़ी पहनी है ये भी यहाँ की नहीं है, मैंने अगर ये शर्ट पहनी है ये भी यहाँ की नहीं, माइक भी यहाँ का नहीं, ये शर्ट आपने खरीदी यहाँ से होगी लेकिन ये पाकिस्तान की होगी। ये रॉ मटेरियल हो सकता है, कॉटन हो सकती है, लेकिन जो मशीनरी इसको कन्वर्ट करती है ना, वो आप देखें वो इटली से आ रही है, यूएस से आई है। वो जिन मसाइल में अपने आप को समझ रहे हैं, हम अपनी बिल्कुल एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। हमारे असल इश्यूज हैं, मैं यही रोना रोता हूँ, हमारे असल इशू से हमें हटाया गया है। हमें ये नहीं बताया जा रहा कि भाई दुनिया डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जा रही है, एजुकेशन की तरफ जा रही है, हमें ये चीज़ें नहीं बताई जा रही। आप थोड़ा सा इस पार्टिसिपेट करें, आप भी यूथ हैं, मुझे ये बताएं क्यों ये चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, क्या वजह है? हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हों, हमारे जो उनसे प्राइम मिनिस्टर हों, वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं नजर आती, क्योंकि वो हमारी पाकिस्तान की रिस्पेक्ट है, तो हमें वो नजर नहीं आती। यार सबसे पहली बात तो ये है कि एज अ
पाकिस्तानी के कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव को इस तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई एक लीडरशिप क्वालिटी जो है वो देखी गई है। और दूसरी बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में यार शुरू से ही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अनफॉर्चुनेटली कोई इस तरह तगड़ी नहीं रही जिस तरह इंडिया की है। मैं इंडिया को एक्नॉलेज करूँगा कि मतलब उनकी खारजा पॉलिसी के हवाले से उन्होंने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने फ्रांस से, उन्होंने रूस से अपनी मर्जी की बुनियादों पर उन्होंने मतलब प्रोजेक्ट लिए हैं और अपने वेलफेयर के लिए उन्होंने जो मतलब इनिशिएटिव लिए हैं जो कि पाकिस्तान नहीं ले सका अनफॉर्चुनेटली। उसकी बेसिक वजह यही थी कि हमारी खारजा पॉलिसी कोई और कंट्रोल कर रहा था।